रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब इस पूरे विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द ही मरने वाले हैं। ये बयान उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद दिया है। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा कि पुतिन का अंत नजदीक है और इसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पुतिन वाकई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक वार है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बीते कुछ सालों में पुतिन की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगती रही हैं। कई बार सार्वजनिक बैठकों में उन्हें कुर्सी को कसकर पकड़े बैठे देखा गया। उनके हाथ पैर अनियंत्रित तरीके से हिलते नजर आए और उनके शरीर में कंपन भी देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें कैंसर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साल 2022 में एक मीटिंग के दौरान उनका झुका हुआ बैठना, टेबल को कसकर पकड़ना और लड़खड़ाती आवाज सुनकर लोगों ने और भी कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाल ही में भी कई मौकों पर उनका चेहरा फूला हुआ नजर आया, जिससे ये चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि ज़ेलेंस्की का यह बयान सिर्फ पुतिन की सेहत को लेकर था या फिर इसमें कोई राजनीतिक चाल छिपी हुई है। दरअसल इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला भी माना जा रहा है। यूक्रेन लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बयान के जरिए पुतिन की ताकत और उनकी स्थिति पर संदेह पैदा करना भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर रूस के अंदर ही उनके स्वास्थ्य को लेकर संदेह बढ़ता है तो इसका असर उनकी सत्ता पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रूस के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि रूस को बिना किसी शर्त के 30 दिन के युद्ध विराम को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए $2.2 बिलियन यानी करीब 2 अरब यूरो की सैन्य मदद का ऐलान भी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि यूरोपीय देश भी इस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए हर दांव खेल रहे हैं। तो क्या वाकई पुतिन का अंत करीब है या फिर ये सिर्फ यूक्रेन की चाल है? अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह ज़ेलेंस्की का बयान आया है उससे साफ है कि यूक्रेन अब रूस को कमजोर मानने लगा है, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या नेतृत्व के स्तर पर हो। अब देखना यह होगा कि रूस इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या ये बयान जंग के मैदान में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।